नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विदारन पे। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ एसकेएमयू यूनिवर्सिटी दुमका के यूजी सेमेस्टर 3 जो कि सेशन आप लोग देख सकते हो 2023 से 27। मैं आपको बता दूं जितने भी छात्र छात्रा यूजी सेमेस्टर 3 का एग्जाम के बारे में सवाल कर रही थी उनका फाइनली जो है डेट आ चुका है। देख सकते हो आप लोग एग्जाम रूटीन जो है जारी हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हो क्लियर लिखा है कि एक्सटर्नल एग्जाम प्रोग्राम रूटीन, जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये एग्जाम का रूटीन है सेमेस्टर 3 का। अब इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स का सवाल है कि ग्रुप ए बी सी क्या है, मेजर माइनर एमडीसी एसी सेक का एग्जाम डेट आप लोग कैसे निकाल सकते हो, ये सब पेपर का है ना। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके मन में ये भी सवाल है जिनकी सेशन 2022-24 का कि वो भी क्या इसी के साथ एग्जाम दे सकता है क्या, ये भी बहुत किसी का मन में सवाल है। और बहुत सारे ये भी सवाल है कि आखिर एडमिट कार्ड कब जारी होगा, ये भी सवाल है ना। और भी बहुत सारे सवाल है कि आप लोगों का जो एग्जाम होगा, क्या इस बार ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगी या नहीं होगी, एग्जाम डेट को आप कैसे निकाल सकते हो, ये सारी आपको संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो भाई वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहे। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि ऐसा कंटेंट आपको मिलता रहे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहे, सारी की सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो चलिए मैं बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, तो कुछ इस प्रकार से जो है, यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस प्रकार से आपका जो एग्जाम रूटीन जो है आ चुका है ना। और यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है जो कि आप लोग देख सकते हो सेमेस्टर 3 भी लिखा हुआ है, सेशन भी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो चलिए मैं यहाँ पे बात बता देता रहा हूँ। और यहाँ पे साइन भी देख सकते हो, ये आज का ही डेट का है, यानी कि ये 6/12/2025 को ये जारी किया गया, यानी कि 6 दिसंबर को ये जारी किया गया, ये नोटिस यहाँ पे देख सकते हो। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं, क्या आप लोग 2022-26 वाले 23-27 वालों के साथ एग्जाम दे सकते हो इस बार? तो जी हाँ, बिल्कुल सही सुने। अगर आप फॉर्म फिलअप कर दिए हैं, किसी भी कारणवश आपका सेशन अगर 22-26 है और आप सेमेस्टर 3 का एग्जाम फॉर्म फिलअप किए थे 23-27 वालों के साथ, तो आप लोगों का एग्जाम इसी के साथ आपको एग्जाम देना होगा, जो कि एग्जाम रूटीन आया इसी के साथ आपको एग्जाम देना होगा 23-27 वालों के साथ। ठीक है? अब रहा बात कि 22-26 वाले जो फेल हुए हैं या फिर किसी भी कारणवश से फेल हुए थे, आप इस बार एग्जाम फॉर्म फिलअप भरे हैं, आपको एग्जाम देना है, तो क्या आपको सारे सब्जेक्ट का एग्जाम देना होगा या फिर आप जिसमें फेल है उसी सब्जेक्ट का आपको एग्जाम देना होगा? ये भी बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये सवाल है। तो भाई यहाँ पे एक सवाल ये आता है आप लोग का कि जिस भी आप सब्जेक्ट में फेल हुए ना, सिर्फ आपको उसी सब्जेक्ट का एग्जाम देना है। चाहे तो आप सारे सब्जेक्ट का दे सकते हो सेमेस्टर 3 का। 22-26 वाले सुनिए ध्यान से कि अगर यदि आप चाहे तो सारे सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकते हो, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जिसमें फेल हुए उसी का एग्जाम देना है तो उसका भी दे सकते हो सिर्फ। तो क्लियर मान के चलो, आप जिसमें फेल हुए सिर्फ उसी का आपको एग्जाम देना है, बाकी सबका एग्जाम देना ही नहीं है। ठीक है? जिसमें फेल हुए उसी का आपको एग्जाम देना है। रहा बात आप लोग एग्जाम रूटीन कैसे निकाल सकते हो? चलिए देख सकते हो, यहाँ पे एक स्टूडेंट का मैंने फॉर्म फिल अप किया था जिसका यहाँ पे पेपर डिटेल यहाँ पे लिखा हुआ है। तो चलिए एक-एक करके आपको बताता हूँ कि आप लोग अपने पेपर का एग्जाम डेट कैसे निकाल सकते हो। सबसे पहले बताता हूँ आपको मेजर 4 और 5 का आप कैसे निकाल सकते हो, ठीक है? जैसे आप इस स्टूडेंट का देखोगे तो मेजर इसका क्या है, एमजे 4 और मेजर 5 क्या है, जियोलॉजी है। ठीक है? जेड से है, तो जियोलॉजी। तो यहाँ पे देखोगे ये कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे देखिए मैं इस रूटीन पे आता हूँ, मैं जैसे इसको ज़ूम करता हूँ, तो ज़ूम करके यहाँ पे मैं आता हूँ, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। तो यहाँ पर आपको देखना कि आपका जो मेजर पेपर था, वो किस ग्रुप में आता है, वो आपको यहाँ पे खोजना होगा। ठीक है? जैसे कि आप ग्रुप ए में देखोगे तो बॉटनी, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, फिजिक्स, तो यहाँ पे देख सकते हो वो सब्जेक्ट्स यहाँ पे आ चुका है। किसमें? ग्रुप ए में आया, ही देख सकते हो यहाँ पे। तो इसका मान लीजिए इसका एग्जाम कब होगा, मेजर पेपर 4 और 5 का ग्रुप ए के साथ होगा। समझ गए? तो चलिए वैसे आपको खोज लेना आपका किस ग्रुप में आता है, सबका अलग-अलग होता है। जैसे आपका मान लीजिए दूसरा सब्जेक्ट्स है जैसे कि हिस्ट्री वगैरह है, पॉलिटिकल वगैरह है ऑनर्स, तो आपका ग्रुप सी में आएगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट्स का आपका लिखा हुआ है, जैसे हिंदी है, संथाली है, बंगाली, उर्दू, इंग्लिश है, संस्कृत है, इकोनॉमिक्स है, तो ये सब ग्रुप बी में आता है ना? तो आपको यहाँ पे देख लेना है कि आपका जो सब्जेक्ट है वो किस ग्रुप में आता है। सबसे पहले वो आपको चेक करना है। तो जैसे कि इस स्टूडेंट का जो ग्रुप ए में आता है, ठीक है? तो यहाँ पे आपको ऊपर आना है। ऊपर में आप आओगे तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ कि स्टार्ट जो है एग्ज़ाम कब से हुआ है? 20/12/2025 से, यानी कि 20 दिसंबर 2025 से एग्ज़ाम शुरू है। और यहाँ पे और एक चीज़ ये ध्यान देने वाली बात है, आप लोग का एग्ज़ाम जो है अभी 9 बजे से कर दिया गया है। देख सकते हो यहाँ पे फर्स्ट सिटिंग का एग्ज़ाम 9 बजे से शुरू होगा, ना कि 10 बजे से। यहाँ पे टाइम में जो है बदलाव किया गया ठंडी में। तो यहाँ पे देख सकते हो 9 बजे से 12 बजे तक आपका एग्ज़ाम चलेगा फर्स्ट सिटिंग का। और सेकंड सिटिंग का जो एग्ज़ाम चलेगा, वो आपका चलेगा 1 बजे से 4 बजे तक, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे आप देखिए लिखा हुआ ग्रुप ए।
ग्रुप ए में आप देखोगे जैसे कि उसका क्या था, जियोलॉजी था, तो जियोलॉजी ग्रुप ए में आया तो मेजर 4 यहाँ पे लिखा हुआ, तो इसका एग्जाम कब होगा, 20/12/2025 को होगा फर्स्ट सिटिंग में, क्योंकि फर्स्ट सिटिंग ग्रुप ए इसी में लिखा हुआ। समझ गए बात। अगर यदि मान लीजिए आपका इकोनॉमिक्स है या फिर ये ग्रुप बी में कोई भी किसी में भी आपका एक सब्जेक्ट आ गया है इसमें मेजर पेपर में, तो आपको ग्रुप बी देखना है। ग्रुप बी देखिए ये साइड में लिखा हुआ है, तो जैसे कि मेजर 4 आपका ग्रुप बी है, ग्रुप बी में आता है, तो यहाँ पे देखिए उसका एग्जाम जो सेकंड सिटिंग में होता है ग्रुप बी का, और उसका एग्जाम जो है 1 बजे से 4 बजे के बीच में चलता है। तो मान लीजिए आपका ग्रुप बी में आता है तो आपका एग्जाम जो है 20 तारीख को ही चलेगा, लेकिन सेकंड सिटिंग में चलेगा। देख सकते हो, और यहाँ पे आपका किस दिन होगा एग्जाम, यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा दिन भी और तारीख भी यहाँ पे। इस तरीके से आप मेजर 4 का निकाल सकते हो। ये था मेजर 4 का। सेम उसी तरह से आप मेजर 5 का निकाल सकते हो। जो भी पेपर आपका मेजर 4 जिस भी ग्रुप में आया, मेजर 5 भी आपका उसी ग्रुप में आएगा। जैसे कि इसका आया था ग्रुप ए में, तो इसका ग्रुप ए में फिर आएगा मेजर 5। देख सकते हो यहाँ पे ग्रुप ए लिखा हुआ है और मेजर 5 भी लिखा हुआ है। तो फिर इसका एग्जाम कब होगा, 23 को होगा। और अगर आपका ग्रुप बी में आता है तो आपका मेजर 5, तो यहाँ पे देखिए इसका एग्जाम भी 23 को होगा सेकंड सिटिंग में। अगर यदि आपका ग्रुप सी में आता है तो आपका उसका अगले दिन एग्जाम होगा, जो कि यहाँ पे देख सकते हो 3 तारीख को होगा। जो पे मेजर 5 का देख सकते हो, अगर ग्रुप सी में आपका आता है, हिस्ट्री वगैरह हो गया, तो उसका एग्जाम ग्रुप सी में होता है, जो कि 3 तारीख को होगा। वैसे ही मेजर 4 का ग्रुप सी का अगर दिया है तो आपको 22 तारीख का आपका एग्जाम होगा। फर्स्ट सिटिंग में ये सब है, ठीक है। ये साइड में आएगा तो आपका फर्स्ट सिटिंग, ये साइड में आपका आएगा तो आपका सेकंड सिटिंग होता है। ये आप समझ गए कि आपका मेजर 4 और 5 आपका एग्जाम किस तारीख को होगा, ये समझ गए होंगे आप लोग। चलिए अब मैं बताता हूँ आपका माइनर पेपर का एग्जाम किस तरीके से होगा। तो यहाँ पे देखिए माइनर पेपर आप देखोगे तो लिखा है केमिस्ट्री लिखा हुआ है ना। तो माइनर पेपर जरूरी नहीं है कि आपका जो मेजर पेपर है उसी ग्रुप में वो आए, है ना। तो आपको खोजना होगा इसमें भी, मेजर के अकॉर्डिंग आपको नहीं चलना है, ठीक है, सब्जेक्ट्स को देखना है। अब रहा बात माइनर पेपर। देखिए माइनर पेपर आपका जो भी पेपर है वो सब्जेक्ट यहाँ पे खोजना है आपको, बस कोई भी ग्रुप में आता है। जैसे कि उसका क्या था, मैं दोबारा देख लेता हूँ एक बार। यहाँ पे देखिए केमिस्ट्री है इसका, तो केमिस्ट्री में आप यहाँ पे खोजूंगा आप, जिसमें भी मिले हमको, ग्रुप ए में मिले, बी में मिले, सी में मिले, जहां भी मिले हमको खोजना है क्या, केमिस्ट्री। देखिए तो केमिस्ट्री इसका ग्रुप ए में फिर से आ गया, इसका ग्रुप ए में ही। लेकिन अगर यदि आपका केमिस्ट्री की जगह आपका दूसरा सब्जेक्ट है, जैसे कि हिंदी है या फिर हिस्ट्री है, तो हिंदी है तो आपका ग्रुप बी में आएगा, हिस्ट्री है तो ग्रुप सी में आएगा। तो इस तरीके आपसे आपको खोज लेना है, ठीक है। तो उसको कौन सा सब्जेक्ट देखना है, जो आपका माइनर पेपर वो सब्जेक्ट खोजना है ये तीनों ग्रुप में। मान लीजिए इसका जैसे ग्रुप ए में मिल गया इसका, तो फिर से यहाँ पे आप आओगे, ऊपर आओगे तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ MN1B, ग्रुप ए यहाँ पे लिखा हुआ। तो ग्रुप ए अगर ये आपका है तो 6 तारीख को एग्जाम होगा, 6 जनवरी को। और यहाँ पे ग्रुप बी में अगर ये आपका आता है तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 6 जनवरी को ही एग्जाम होगा, लेकिन सेकंड सिटिंग में होगा और इसका फर्स्ट सिटिंग में। अगर ये आपका ग्रुप सी में आता है माइनर पेपर, तो यहाँ पे देख सकते हो आपका एग्जाम कब होगा, 7 तारीख को होगा। कब होगा, 7 जनवरी को होगा। यहाँ पे देख सकते हो माइनर 1B। अब माइनर पेपर आप खोजने सीख गए। अब रहा बात एमडीसी पेपर आप कैसे खोजोगे, तो सेम वैसे ही है एमडीसी पेपर। तो एमडीसी पेपर भी आपको खोजना होगा यहाँ पे, ग्रुप के अकॉर्डिंग नहीं चलना है आपको, ये सॉरी आपका मेजर पेपर के अकॉर्डिंग नहीं चलना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, खोजना है ये एमडीसी पेपर खोजना है। तो जैसे इसका एमडीसी पेपर क्या है, तो फिजियोलॉजी है, ठीक है। तो यहाँ पे वो सब्जेक्ट हमको खोजना है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे, तो आपको वहाँ पे सब्जेक्ट्स का नाम जो है खोजना होगा कि आपका किस में आता है। देखिए यहाँ पे देख सकते हो ये ग्रुप सी में आपका आ गया है एमडीसी पेपर। तो जैसे आप सबका अलग अलग आता है, आपका सब्जेक्ट जिसमें अभी आता है वो आपका ग्रुप हो गया। तो जैसे इसका ये सब्जेक्ट्स आया ग्रुप सी में, तो एमडीसी इसका क्या होगा, ग्रुप सी में के अकॉर्डिंग आपको चलना है एमडीसी का। तो ग्रुप सी का एमडीसी देखिए ऊपर आओगे तो एमडीसी देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एमडीसी पेपर, जो कि ग्रुप सी यहाँ पे नीचे वाला है इसका ग्रुप सी। तो इसका एग्जाम कब होगा, 9/1/2026 को होगा इसका एग्जाम, यानी कि 9 तारीख को होगा। और यहाँ पे देखोगे तो अगर आपका ग्रुप ए में आता है एमडीसी पेपर, तो आपका 8 तारीख को होगा फर्स्ट सिटिंग में। यदि ग्रुप बी में आता है तो आपका सेकंड सिटिंग में होगा 8 तारीख को ही। तो इस तरीके से आप मेजर पेपर, माइनर पेपर, एमडीसी पेपर निकाल सकते हो। अब रहा बात बाकी जो पेपर्स रह गया, जैसे कि एसी पेपर और सेक पेपर, ये कैसे आप निकाल सकते हो। तो चलिए बहुत ही आसान है। देखिए एसी पेपर इसका क्या है, हिंदी। तो AC3 क्या है, हिंदी। चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ AEC लिखा हुआ क्लियर, क्या लिखा है, AEC लिखा हुआ यहाँ पे देखिए। तो यहाँ पे जहाँ भी आपका AEC लिखा हुआ है यहाँ पे क्लियर देख सकते हो। AEC में देखिए AEC का हिंदी का एग्जाम कब है, 19 तारीख को है फर्स्ट सिटिंग में ही। जो कि इसका एग्जाम जो है 9 बजे से 10:30 बजे तक होगा, इसका 1.5 घंटा का ही एग्जाम है। यदि आपका पर्सनल सब्जेक्ट है
उसका भी 1.5 घंटा होगा, जो कि फर्स्ट सिटिंग 19 तारीख को है। एसी पेपर आपका हिंदी है और पर्सन है तब। अगर ये आपका एसी पेपर इंग्लिश है या फिर उर्दू है, तो आपका सेकंड सिटिंग में एग्जाम होगा 19 तारीख को, 19 जनवरी को, ठीक है। और इसका एग्जाम टाइम है 1 बजे से लेकर 2:30 बजे तक। उसके बाद अगर ये आप एईसी संथाली लिए है, संस्कृत लिए है या फिर बंगाली लिए है, तो आपका 20/1/2026 को एग्जाम होगा इसका। और एईसी यहाँ पे देख सकते हो क्लियर लिखा हो कि अगर ये आपका संथाली है, संस्कृत है, बंगाली है, तो 20 तारीख को एग्जाम होगा फर्स्ट सिटिंग में। इसका भी टाइम वही है, 9 से लेकर के 10:30 बजे तक। बाकी सब आपको 3-3 घंटे का टाइमिंग मिलता है। ये तो आपको पता चल गया। अब रहा बात एसईसी पेपर आप कैसे निकाल सकते हो। तो एसईसी पेपर इसका क्या था, तो यहाँ पे देखिए स्पोकन इंग्लिश है ना। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आप देखोगे एसईसी पेपर में, तो यहाँ पे लिखा हुआ जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग। अगर ये आपका एसईसी पेपर है तो 16 तारीख को एग्जाम होगा फर्स्ट सिटिंग में। अगर ये आपका स्पोकन इंग्लिश, स्पोकन संस्कृत है, तो आपका सेकंड सिटिंग में एग्जाम होगा 16 तारीख को ही, ठीक है। और अगर ये आपका यहाँ पे देख सकते हो कम्युनिकेशन इन प्रोफेशनल लाइफ आधार संस्कृति, ये आपका है, तो आपका 17 तारीख को एग्जाम होगा। अगर ये आपका यहाँ पे क्या लिखा है देख सकते हो यहाँ पे इंटेली, सॉरी रुके, तो यहाँ पे देख सकते हो अगर ये आपका स्पोकन संथाली है ना, अगर प्रोपर्टी राइट्स है, ये आपका सब्जेक्ट है एसईसी पेपर का, तो इसका एग्जाम जो है कब होगा, 17 तारीख को एग्जाम होगा, जो कि इसका सेकंड सिटिंग में एग्जाम होगा। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरीके से आप टोटल जो भी पेपर था आपका, टोटल कितना पेपर था यहाँ पे देख सकते हो आप लोग। टोटल क्या था, 1 2 3 4 5 6, टोटल आपका 6 पेपर है, जो कि आपको एग्जाम देना है। और 22-26 वाले तो सिर्फ जिसमें फेल हुए उसी को एग्जाम देना है, और 23-27 वाले तो सारे सब्जेक्ट का आपको एग्जाम देना है, ठीक है। यहाँ पे क्लियर हो गया। अब रहा बात कि आखिर आप लोग का एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये सवाल है ना। तो मैं उनको बता देना चाहूंगा कि उन लोगों का एग्जाम जो है इस बार ऑब्जेक्टिव होने वाला है। ऑब्जेक्टिव भी होगा, सब्जेक्टिव भी होगा। देखिए मेजर 4 आपका हो गया और मेजर 5, ये पेपर और आपका माइनर पेपर, ये टोटल 3 सब्जेक्ट जो है आप लोग का, मेजर पेपर, माइनर पेपर, यानी कि मेजर 4, मेजर 5 और माइनर पेपर, ये 3 सब्जेक्ट्स का आपका एग्जाम जो है सब्जेक्टिव होगा। क्या होगा, सब्जेक्टिव में होगा एग्जाम, ठीक है। बाकी आपका जितना भी एग्जाम हो गया, एमडीसी हो गया, एईसी हो गया या फिर एसईसी पेपर हो गया, तो ये बाकी 3 सब्जेक्ट्स का आप लोग का ऑब्जेक्टिव होगा। क्या होगा, ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा। एमसीक्यू, जैसे आप क्लास 8 में दिए है एग्जाम, 9 में दिए है, 11th में दिए है, तो उसी तरीके से आप लोग का एग्जाम जो है होगा, ठीक है। अब उसी तरीके से आपका एग्जाम होगा, ओएमआर सीट पर होगा। ये 3 सब्जेक्ट का एमडीसी पेपर, एसी पेपर और सेक पेपर का, ये 3 सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव, बाकी सब सब्जेक्टिव। अब रहा बात आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ मिलेगा, है ना। और रहा बात एडमिट कार्ड कब आएगा। तो देखिए एग्जाम डेट की मैं बात करूं तो एग्जाम डेट आपको यहाँ पे पता है कि 20 तारीख से शुरू है। तो एग्जाम के 5 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, और 5 दिन पहले नहीं आता, 4 दिन पहले तो फिक्स है आपका आ जाएगा। तो मान लीजिए 15 या 16 तक आपका एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा उसका ऑफिशियल वेबसाइट पर। कैसे डाउनलोड करना है उसका भी एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा जैसे ही जारी होगा। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा मेरा सोशल मीडिया का, जिसमें आप जुड़ जाइए। आप लोग जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं सारे के सारे लोग आप लोग ज्वाइन कीजिए, खास करके टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप, ये सब आप में जुड़ते हैं तो आप लोगों के लिए बहुत ही फायदा होने वाला है। क्यों फायदा होने वाला, आप लोगों को अब एग्जाम की तैयारी कराया जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुने। और ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जो कि आप अच्छा से अच्छा मार्क्स ला सकते हो, क्योंकि आप लोग को पता होगा जितने भी सारे स्टूडेंट्स है मेरे चैनल पर ऑलरेडी जुड़ा हुआ, उनको पता है कि जितने भी क्वेश्चंस देता हूँ अच्छा मार्क्स वो ले आता है। आप लोग को ये पता होगा। मैं क्लियर ज्यादा चीजें नहीं बोल सकता क्योंकि ये गाइडलाइन के खिलाफ है ना। तो आपको क्वेश्चंस वगैरह चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। बाकी आप लोग का कौन कौन सा सब्जेक्ट है, कौन कौन सा पेपर का आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, आप लोग कमेंट जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर से शेयर कीजिए और मेरा सोशल मीडिया अकाउंट को जरूर से ज्वाइन कीजिए ताकि हर एक अपडेट आपको मिलता रहे, है ना। तो रहा बात क्वेश्चंस की, तो क्वेश्चंस आप लोग को एग्जाम से 2-3 दिन पहले ही मिल जाएगा आप लोग को। बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितना भी होगा मैं सारा यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगा एक एक करके। तो आप लोग अपना कमेंट कीजिए, जो जिसका भी ज्यादा जो भी सब्जेक्ट का आएगा कमेंट, वो मैं यूट्यूब पर सबसे पहले बना करके डाल दूंगा यूट्यूब पर, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो कमेंट्स नहीं करेगा उनको लिए नहीं डालूंगा, डालूंगा उसके लिए भी आएगा, लेकिन जो ज्यादा कमेंट्स आएगा उसका पहले अपलोड होगा। बाकी आप लोग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ही जल्द आएगा यूट्यूब पर, जो कि इसके लिए मैं काम जो है सोमवार या मंगलवार से शुरू कर दूंगा आप लोग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। बाकी
उम्मीद करता हूँ ये वीडियो जो है आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़रूर से शेयर कर दीजिए, ताकि ऐसा कंटेंट आपको मिलता रहे, है ना? चलिए मैं बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो समाप्त करता हूँ अब। तो चलिए मिलते हैं फिर नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ हो।